अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट के वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। तो हमेशा की तरह डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं भाई। वीकली टाइम फ्रेम है, डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स भाई स्ट्रगल कर रहा है, बहुत शदीद किस्म की स्ट्रगल कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम मुझे बता रहा है कि प्राइस को नीचे आना चाहिए, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर प्राइस ने प्रीवियस मंथ के लो को स्वीप करके बाय दे दिया, यानी डेली में एक नया बाय का गैप बना दिया, तो फिर हम बाय में भी बैठ सकते हैं। फिलहाल प्रीवियस मंथ का ये लो है हमारे पास, और पहला टारगेट प्राइस का यही लो है, तो हमें सेल ही देखना है। जब इस लो के पास पहुंचेगी, प्रीवियस मंथ का ये जो ब्लू लाइन में लो है, जब प्राइस इस लो के पास पहुंचेगी, इसे ब्रेक कर रही है डेली में या वीकली में, तो या इसे स्वीप कर रही है, तो इसका फैसला बाद में किया जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम में मैं अगर आकर देखूं तो ये जो प्रीवियस मंथ का लो है, ये वीकली टाइम फ्रेम में कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में तो हमारे पास कम से कम जो टारगेट एरिया है वो 97.109 है। सो इट लुक्स लाइक कि ये सारे का सारा जो हो सकता है वो प्राइस के लिए एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन हो सकता है। अगर 97.109 से लेकर 97.492, अगर प्राइस ने यहाँ से आपको कोई बाय रीजन दे दिया तो ज़रूर बाय कीजिएगा। अदरवाइज प्राइस आ तो नीचे ही रही है ना, या इस जोन को आराम से ब्रेक कर देगी या यहाँ से बाय ले लेगी। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीक डॉलर इंडेक्स में आपको सेलिंग सेटअप्स ही ढूंढने हैं। डेली में ढूंढें, 4H में ढूंढें, 1H में ढूंढें। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करें। ठीक है। मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो करनी है तो फिर आपको हमारा एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स करना पड़ेगा। स्क्रीन पे दिए गए दी कैम्बिस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, 031069000125, और हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले लें। 6 सितंबर से पहला बैच स्टार्ट हो रहा है। यूरो यूएसडी को हमें डॉलर इंडेक्स की वजह से बाय ढूंढना है, हम मजबूर हैं। डेली और 4H और 1H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। जीबीपी यूएसडी को भी डेली 4H 1H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। एयूडी यूएसडी को भी डेली 4H 1H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। प्राइस के पहले टारगेट आप सब लोगों को पता है, सब लोगों को पता है, क्योंकि मेरे एनालिसिस जो है वो किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस तो नहीं होते। मैं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए एनालिसिस अपलोड करता हूं जो कि जिन्होंने मुझसे पढ़ रखा हुआ है। तो उन सबको पता है कि हमारे टारगेट्स क्या होते हैं। ठीक है, आपको भी हमारे टारगेट्स और एंट्री पॉइंट्स पता चल जाएंगे जब आप हमारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। एनजेडी यूएसडी को भी हर डेली 4H 1H के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय ही करेंगे। पहला टारगेट प्राइस का 0.59959 है। यूएसडी सीएचएफ को आप सेल ही करेंगे, हर डेली के 4H के 1H के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे। यूएसडी जेपीवाई को भी हर डेली के 4H के 1H के फेयर वैल्यू गैप से आप सेल ही देखेंगे। यूएसडी कैट को भी हर डेली के 4H के 1H के फेयर वैल्यू गैप से आप सेल ही देखेंगे। सिल्वर स्ट्रांगली बुलिश है, मैं हमेशा से कहा करता हूँ इसका प्राइस एक्शन गोल्ड से भी ज़्यादा मज़ेदार होता है। रियली लव सिल्वर, बट मैं फिर भी सिल्वर में काम नहीं करता। तो आप क्या करेंगे, हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाय ही देखेंगे। क्रूड ऑयल मैंने आप लोगों को लास्ट वीक जो एनालिसिस अपलोड किया था, अभी इसी चैनल पर जाएं। लास्ट वीक जो हमारा संडे को एनालिसिस अपलोड हुआ था, मैंने आपसे कहा था क्रूड ऑयल के लिए ये एक लास्ट रेजिस्टेंस है 64.44 से लेकर 65.05। यहाँ से हम सेल ही देखेंगे, और प्राइस वहाँ से रिएक्ट कर रही है। फिलहाल हमें डेली या 4H का कोई सेल का गैप दिखता है तो हम सेल ही देखेंगे। बाय में इसकी हम कब बैठेंगे, जब प्राइस 65.10 से ऊपर डेली या वीकली की कैंडल जाकर क्लोज करेगी। तो जो हमारे लेवल्स थे प्राइस उनको रिस्पेक्ट कर रही है, इसलिए कह रहा हूँ आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस ने इंटेंशन अपनी दिखा दी कि प्राइस जो है वो बुलिश जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि प्राइस ने लो के अंदर क्लोजिंग कर दी, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी। लिहाजा अब आप क्या करेंगे, हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाय करेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक के लिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 3.190 से लेकर 3.383 यूएस डॉलर। हर डेली के 4H के 1H के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय देखेंगे। US30 is still bullish to me, very much bullish to me. There is no sell signal at all. US30 हर डेली के 4H के 1H के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय ही करेंगे। नेस्टैक, नेस्टैक इज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड एक्चुअली, और नेस्टैक ने ये जो कैंडल के नीचे क्लोजिंग कर दी है ना, दिस इज नॉट ए गुड साइन टू मी।
लेट्स ड्रॉप डाउन टू वीकली टाइम फ्रेम। फर्स्ट गो टू द मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में मैं चीखें मार मार के, पंजाबी में कहते हैं ना, चीखा मार मार के थक गया कि प्राइस को इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में आना है, फिर हम बाय देखेंगे 21805 से लेकर 22374। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त माहौल प्राइस ने बनाया है। आप इसकी थोड़ी देर के लिए सेल देख के इसको यहाँ से बाय देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं डेली में जाके देखता हूँ हमारे पास कोई सेलिंग रीज़न है। अच्छा जी, डेली हमें ये बता रहा है, मैं आपको क्लियरली बता दूँ, अगर प्राइस ने 23741 से ऊपर जाकर डेली की कैंडल सिर्फ क्लोज ही कर दी ना, तो ये स्ट्रांगली बुलिश हो जाएगा। जब तक प्राइस 23741 से नीचे नीचे है, आपने इसकी सेल ही ढूंढनी है, ठीक है। इमिनी S&P 500 फ्यूचर्स, इवन S&P 500 फ्यूचर्स ने भी अपना मंथली स्विंग हाई, वीकली स्विंग हाई जो कि बनता था प्रीवियस मंथ का हाई, उसे स्वीप किया और उसके बाद प्राइस ने ऊपर, इसको स्वीप करने के बाद ऊपर क्लोजिंग कर दी। वीकली स्विंग हाई स्वीप हो गया, प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर क्लोज हो गया, स्ट्रांगली बुलिश है। देयर इज नो सेल सिग्नल एट ऑल, बट दिस कैंडल इज डिस्टर्बिंग मी एक्चुअली। ये कैंडल मेरा दिमाग खा रही है। अगर आप बाय में अब तब बैठिएगा, थोड़ा सा यकीन कर लें ना, थोड़ा सा यकीन और पुख्ता कर लें, 6508.9 से ऊपर डेली कैंडल क्लोज कर ले तो बाय में बैठ जाइएगा। अगर 6415 से नीचे डेली कैंडल क्लोज कर ले तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग में चला जाएगा इस लो तक के लिए। तो मैंने क्लियरली दोनों साइड पे आपको जो है वो अपने लेवल्स बता दिए हैं। फिलहाल इन बिटवीन आप कोशिश करें कि इनसे अवॉइड करें। टेस्ला हमेशा की तरह फिर गन मार गया और ये जो स्विंग हाई उसका पहला टारगेट था 348.98 से ऊपर फैजान, इसको क्लोजिंग करनी चाहिए थी। लिहाजा अभी भी अगर आपने इसको बाय करना है तो 348.98 से ऊपर इसको क्लोजिंग करने दें, अदरवाइज ये नीचे ही जा रहा है। मेटा की अगर मैं बात करूं, प्राइस नीचे जा रही है, क्यों? उसने अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी। मेटा का टारगेट जो है वो 691.20 है। आई होप कि आप यहाँ पर सेल नहीं कर सकते, तो लिहाजा बाय करने के लिए आपको क्या करना है? बाय करने के लिए आपको 764.67 से ऊपर जब वीकली कैंडल क्लोज करेगी फिर बाय करेंगे। एनवीडिया कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं तो एनवीडिया कॉर्पोरेशन भी इट लुक्स लाइक के प्राइस इज कमिंग डाउन टू 168.80 यूएस डॉलर। सो थोड़ी देर के लिए आप हर डेली के 4H के 1H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। जब यहाँ प्राइस पहुंचेगी फिर फैसला किया जाएगा कि ये बाय जा रही है या सेल। क्रॉस पेयर्स में मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज किया था, ये मैंने दो लाइंस लगाई थी। इसी चैनल पर चले जाएं, पिछले वीक का एनालिसिस देख लें। मैंने कहा था 170.969 से नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो हम सेल में बैठ जाएंगे, 173.020 से ऊपर कैंडल क्लोज करेगी तो हम बाय में बैठ जाएंगे। मतलब मैंने ये कहा था कि इसके अंदर अंदर प्राइस रेंज में है, इसके अंदर अंदर ना बाय करें ना सेल करें। तो अभी भी मेरा ये एनालिसिस है। जीबीपी जेपीवाई में भी मैंने अर्ज किया था 198.183 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज कर जाएगी तो सेल करेंगे, 200.285 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो बाय करेंगे। इन बिटवीन प्राइस रेंज में है, ना बाय करें ना सेल करें, यानी ट्रेडिंग से दूर हो जाएं। तो देख लें प्राइस हमारे लेवल्स को कैसे रिस्पेक्ट कर रही है। 184.032 से ऊपर जब तक वीकली कैंडल क्लोज नहीं करेगी इसको बाय नहीं किया जा सकता CHF JPY को। बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं। बैंक निफ्टी मैंने कल भी किसी को बताया था कि शदीद सेल है, और पिछले वीक भी मैंने आप लोगों से अर्ज किया था शदीद तरीन सेल है, और ये वीकली फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको निशान लगाकर बताया था। बहरहाल 53483 जो है इसका टारगेट नंबर 1 है। इसके नीचे अगर डेली या 4H के फेयर वैल्यू गैप से प्राइस ने क्लोज किया तो फिर इसी के रीटेस्ट पे हम फर्दर सेल देखेंगे। निफ्टी 50 की तरफ जाने से पहले मैं जाता हूं जनाब गोल्ड की तरफ, और गोल्ड की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। अगर आप भी इतनी आसानी के साथ एक एक सेकंड में जैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूं, आप भी इतनी आसानी के साथ एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए द कैंपस एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमारे नेक्स्ट कोर्स में एडमिशन ले लें। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग में थोड़े से वीक हैं और आप कोई कोर्स भी नहीं करना चाहते तो ना कोर्स करें। हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर मौजूद है, उस डिस्कॉर्ड सर्वर को जाके आप लोग ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं फ्री ट्रेडिंग सेटअप्स आप लोगों के साथ अपलोड किया करता हूँ। वहाँ पर मैं फ्री ट्रेडिंग सेटअप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में। तो अगर आप कोई कोर्स नहीं करना चाहते तो आप फ्री ट्रेडिंग सेटअप जो मैं वहाँ शेयर करता हूँ उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी डिस्कॉर्ड सर्वर हमारा ज्वाइन कर लें। और जनाब गोल्ड, गोल्ड ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। गोल्ड ने एक वीकली लेवल ब्रेक किया, गोल्ड ने दूसरा वीकली लेवल ब्रेक किया,
गोल्ड ने तीसरा वीकली लेवल स्वीप किया तो क्या सेल चला जाएगा? नहीं जाएगा। ये जो दो वीकली लेवल्स हैं 3409 से लेकर 3438, ये सारे के सारे बाय जोन है। आपने गोल्ड को हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखना है। गोल्ड इज स्ट्रांगली बुलिश टू मी। बिल्कुल भी सेल के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। डेली में या 4 एज में कोई भी गैप दिखेगा बाय करेंगे। निफ्टी 50 भी सेल चला गया भाई, तो निफ्टी 50 को भी हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप सेल करेंगे। प्राइस का पहला टारगेट जो है 24337 है। जब इसके नीचे डेली का फेयर वैल्यू गैप अगर बन गया तो फर्दर डाउन चली जाएगी। फिलहाल स्ट्रांगली सेल है। तो ये हमारे एनालिसिस थे जनाब, जो किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते हैं। मिलते हैं आप लोगों से मंडे को दोपहर 12:30 बजे इसी चैनल पर लाइव गोल्ड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ और लाइव मार्केट के एनालिसिस के साथ, फॉरेक्स या क्रिप्टो मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।